अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने खुलफा राशिदीन की सीरत के ऊपर एक सीरीज का आगाज किया है जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट है। हमने इस सीरीज के गुज़िश्ता एपिसोड में आपको बताया था कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मालिक बिन नवेरा को कत्ल करने के वाक़े के ऊपर रवायात क्या कहती हैं और इन रवायात के अंदर भी शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको मालिक बिन नवेरा के कत्ल पर और बाद में इसकी बेवा से शादी करने पर हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार खिलाफत में तलबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ और हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ बयान करेंगे। आज का ये एपिसोड मालिक बिन नवेरा के वाक़े के मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात को लेकर आखिरी एपिसोड होगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मालिक बिन नवेरा को कत्ल करवा देने के फेल से हजरत अबू कतादा इस कदर नाराज हुए कि इन्होंने कसम खा ली कि आइंदा वो कभी भी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिपह सलारी में जंग नहीं लड़ेंगे। वो इन्हें छोड़कर मदीना वापस आ गए। इस वाक़े को लेकर भी बहुत सी रवायात हैं, लेकिन हम आपको बात को मुख्तसर करते हुए इन रवायात के हतमी नतीजे के मुतल्लिक बताएंगे। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अल्फाज कहे कि अपने कैदियों को गर्मी पहुंचाओ और सिपाहियों ने इस बात पर गलत फहमी में आते हुए मालिक बिन नवेरा को इसके साथियों समेत कत्ल कर दिया, तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बात का इरादा कर लेता है तो वो हर सूरत कबूल होती है। यह बात सुनकर हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत खालिद से सख्त नाराज हुए और ये समझा कि यह महज हजरत खालिद बिन वलीद का एक बहाना है, बल्कि हकीकत में तो वो यही चाहते थे कि मालिक बिन नवेरा को कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गुस्से में हाजिर हुए और कहा कि ये सब कुछ आपका किया तरह है और आपने बहाने से मालिक बिन नवेरा को कत्ल करवा दिया। ये कत्ल आपने इसलिए करवाया है कि आप इसकी बीवी से शादी कर सकें। इस पर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए और हजरत अबू कतादा को डांट पिला दी, जिस पर अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाराज होकर मदीना में चले आए। एक दूसरी रवायत में ये लिखा है कि जब हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तशरीफ लाए तो इनके साथ मालिक बिन नवेरा का भाई मुतमिम भी मौजूद था, जिसे लेकर वो सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने मौक़िफ़ से मुतल्लिक़ आगाह कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने अबू कतादा की बातों पर खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिसारी और फतूहात को देखते हुए इनसे बहुत ज्यादा मुतासिर थे। अबू बकर सिद्दीक़ ने कतादा से फरमाया कि तुम्हें ऐसे शख्स के मुतल्लिक इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया हो कि वो अल्लाह की तलवार है। इस पर भी हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा ठंडा ना हुआ और वहाँ से वो हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ ले गए और इन्हें सारा वाक़या बताया। इन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस तरह से पेश किया कि वो एक ऐसे शख्स बन चुके हैं जिनके ऊपर नफसानी ख्वाहिशात गालिब आ चुकी हैं। वो अपने फ़राइज़ में पीछे हट गए हैं। इन नफसानी ख्वाहिशात की खातिर वो अल्लाह के अहकामात की तकमील भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू कतादा की बातों से बेहद मुतासिर हुए और इन्हें अपने साथ लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के पास हाजिर हो गए और कहा कि अब खालिद की तलवार जुल्म करने पर उतर आई है। वो लोगों को कत्ल करके इनकी बेवाओं से शादी करने लगा है। क्या आपने इसे जंग लड़ने के लिए भेजा था या शादियां करने के लिए? आप फौरन खालिद बिन वलीद को इसके ओहदे से मजूल करें, बल्कि मजूल करना ही काफी नहीं होगा, इसको एक मुसलमान के कत्ल करने पर कैद कर लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत खालिद बिन वलीद के मामले पर ऐसे सख्त रवैये की तवक्को नहीं थी। इन्होंने हजरत उमर बिन ख़त्ताब की इन बातों का बुरा मानते हुए फरमाया, उमर अब बस भी करो, खालिद ने इज्तिहाद किया है। हाँ, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इसका इज्तिहाद गलत है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस जवाब पर भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतमईन ना हुए और बराबर अपने मुतालबे पर कायम रहे। बिलाखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फरमाया, मैं कैसे इस तलवार को नियाम में डाल दूं जिसे अल्लाह ताला ने खुद काफिरों पर हमेशा के लिए मुसल्लत कर दिया है। उमर, जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। इस सब के बावजूद हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल हजरत खालिद बिन वलीद के इन अमाल की वजह से उनसे साफ ना हुआ और वो बराबर इनके साथ नाराज रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुतालबे पर सख्ती के साथ कायम रहे कि खालिद को मदीना बुलाया जाए और इससे इस फेल के मुतल्लिक जवाब तलबी की जाए।
इस पर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा को चारों न चार हजरत खालिद को मदीना तलब करना पड़ा। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा मैदान जंग से निकलकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो इनके अमामे पर एक तीर लगा हुआ था। इस वक्त वहां हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा भी मौजूद थे, जो ये देखकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा के तीर पर झपट पड़े और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर फरमाया, ए खालिद, तुमने जुल्म किया, तुमने खुदा के अहकामात को मानने के बजाय अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील की, तुमने एक बेगुनाह मुसलमान को शहीद कर दिया और बाद में दीदा दिलेरी के साथ इसकी बेवा से शादी कर ली। खुदा की कसम मैं तुम्हें संसार कर कर ही दम लूंगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर के इस रवैये पर खामोश रहे। आप हजरत अबू बकर सदीक के पास हाजिर हुए और इन्हें मालिक बिन नवेरा के मुतल्लिक पूरा वाकया बताया, जिसमें इन्होंने फरमाया कि मालिक बिन नवेरा ने सजा की नबूवत को कबूल किया और बाद में सजा के कहने पर बेशुमार मुसलमानों को कत्ल किया। फिर जब मैंने मालिक से ज़कात के मुतल्लिक पूछा तो इसने ज़कात अदा करने में भी तरद्दुद किया। खैर, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मालिक को कत्ल करने पर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से माफी मांग ली, जिस पर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी माजरत को कबूल कर लिया। लेकिन मालिक बिन नवेरा की बीवी से शादी करने पर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और हजरत खालिद को वार्निंग देकर छोड़ दिया। अरब में खवातीन को मैदान जंग के अंदर लेकर आना सख्त नापसंद किया जाता है और ऐन जंग के मैदान में इनके साथ सोहबत इख्तियार करने को भी बुरी निगाहों से देखा जाता था। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि हजरत खालिद ने इद्दत पूरी होने से पहले ही मालिक बिन नवेरा की बीवी से शादी कर ली थी, जो कि गलत है। जिन रवायात में ये सब आया है वो ज़ईफ हैं। इस मामले में हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत खालिद के सबसे बड़े मुखालिफ थे। इन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि इद्दत पूरी होने के बाद ही शादी की गई थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब ही फारूक है, जिसके मायने है इंसाफ करने वाला। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मालिक बिन नवेरा के मामले में हजरत खालिद बिन वलीद को सजा दिलवाना चाहते थे। आपके नजदीक बेशक खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया और वो हर मैदान में फातेह बनकर उभरे और इनकी फतुआत से इस्लाम को बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपनी इन सिफात की बिना पर जो दिल में आए करते फिरें और इन्हें कोई पूछने वाला ना हो। अगर इन फजीलतों पर इन्हें ये सब कुछ करने की इजाजत दे दी जाए तो फिर मदीना में और भी बहुत से सहाबी मौजूद हैं जिनकी फजीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस फरमाई। फिर तो ये एक तरह से रवायत बन जाएगी कि अगर आपको फजीलत हासिल है तो आप जो दिल में आए करें, इससे माशरा शर और फसाद में गिरफ्तार हो जाएगा। इसके अलावा इस्लाम जिन सुनहरी असूलों पर लोगों के दिलों में राइज हुआ, इसमें अखलाक और इंसाफ दो अहम सतून थे। इस मामले में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अखलाक को पसे पुष्ट डालकर मालिक बिन नवेरा की बीवी से शादी की और जब इंसाफ करने की बारी आई तो इन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया चूंकि वो सैफुल्लाह हैं और इनकी फतूहात से इस्लाम को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए इनकी माजरत को कबूल किया जाता है। दोस्तों, ये तो था हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़। अब हम आते हैं हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मौक़िफ़ की तरफ। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की फतूहात का सिलसिला जारी था, इस वक्त इस्लाम अपनी बका की जंग लड़ रहा था। अगर लश्कर इस्लामी को शिकस्त हो जाती तो वो दिन दूर न था जब काफिर मदीना पर काबिज हो जाते और इस्लाम की खिलाफत का खात्मा कर देते। कोई सिपा सलार किसी जमात या किसी फर्द वाहिद को गलती से कत्ल करवा देता है तो इसका ज्यादा ख्याल ना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नाजुक वक्त में किसी सिपा सलार को सख्त सजा देना और इसके इल्जाम की तशहीर करना मुसलमानों के लिए सख्त नुकसानदेह हो सकती थी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी मौक़िफ़ यही था। जहाँ तक ख्याल था मालिक बिन नवेरा की बेवा से शादी करने का, इसमें भी अगर अरब के अंदर जंगी असूलों को देखा जाए तो फातेह फौज मफ्तू कौम की औरतों से शादी करती थी। वो इस सूरत में भी इनसे शादी कर लेते थे जब इन औरतों की इद्दत भी पूरी नहीं हुई होती थी। ये अरबों के रस्म व रिवाज के खिलाफ न था, क्योंकि इस सूरत में मफ्तूआ कौम की औरतें लोंडियां शुमार होंगी जिन पर इनके मालिकों को हर तरह का इख्तियार होता था। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये अक्सर कहा करते थे कि इस वक्त मुसलमानों को हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार की अशद जरूरत है, चूँकि मदीना से कुछ ही फासले पर मुसलमा कज़ाब 40,000 की फौज लेकर यमामा में मुकीम था और इसने हजरत इकर्रमा इब्ने अबी जहल रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर को भी शिकस्त दे दी थी। इस वक्त तमाम मुसलमानों की नजरें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के ऊपर थी और इस सूरत में अगर सिपाही सलार को इसके ओहदे से माजूल कर दिया जाता तो लश्कर इस्लाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता था।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگیں کر کر اس بات کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر کوئی دین کے خلاف کام کرے گا یا اسلام کے احکامات میں کوتاہی کرے گا تو اس کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا گیا، اس وقت مدینہ کے اندر فوج کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی تھی اور منکرین زکوٰۃ مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر تھے۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا اور بعد میں جواں مردی کے ساتھ مرتدین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی پر ایمان نہ ہوتا تو وہ ہرگز انہیں معاف نہ کرتے۔ وہ مالک بن نویرہ کے قتل کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی غلطی تسلیم کر رہے تھے اور مالک بن نویرہ کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کو اخلاقی مسئلہ تصور کر رہے تھے، نہ کہ شرعی مسئلہ۔ اگر انہیں حضرت خالد بن ولید کی بے گناہی کا کامل یقین نہ ہوتا تو وہ ضرور حضرت عمر اور حضرت ابو قتادہ کی بات مان لیتے اور حضرت خالد بن ولید کو عہدے سے معزول کر کر اس قتل کی سزا دیتے۔ خیر، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا، جہاں جھوٹے مدعیان نبوت میں سب سے زیادہ طاقتور شخص مسیلمہ کذاب ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے متعلق کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ درود و سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔